हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर अपनी नीट सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइलम टीनोफोरा, जो कि एक माइनर फाइला है, छोटा सा फाइला है और उसके बारे में हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका नाम टीनोफोरा क्यों रखा गया है। जैसा कि आपको मालूम है, एवरीथिंग जो भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसका एक मीनिंग होता है और उस मीनिंग के लिए हमें उस वर्ड को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर जो टीनोफोरा नेम प्रपोज किया गया वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ एस कोबोल्ट और उन्होंने 1829 में इसको ये नेम प्रोवाइड किया। अगर हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो अगर जो इसका वर्ड है टीनोफोरा, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो टीनी प्लस फोरा। अब टीनी मीन्स होता है कॉम्ब और फोरा मीन्स बियरर। तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको ये नाम प्रोवाइड किया गया है। जनरली इनको कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्ब जेलीज तो कहते ही हैं क्योंकि कॉम्ब लाइक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, साथ में इसका जो कॉमन नेम है वो सी वॉलनट है। क्लियर, ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी वॉलनट उनको कहा जाता है कॉमनली। और अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि इनको ये जो नाम दिया गया है उसका मीनिंग क्या होता है, या आप ये कहें कि ये जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से अरेंज होती है। तो इनकी बॉडी के ऊपर 8 रोज होती हैं जो कि सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट की होती हैं, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होती हैं और इसी की वजह से इनको टीनोफोरा कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो दिखाई दे रही हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स को अगर आप जूम करके देखें तो आपको यहाँ पर इस तरह से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं ये, इसलिए इनको कहा जाता है सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज। और हैबिटेट की बात करें तो ये सिर्फ मैरीन वाटर में ही मिलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सक्लूसिवली मैरीन। हैबिट की बात करते हैं तो सॉलिटरी होते हैं यानी अकेले होते हैं, साथ ही फ्री लिविंग होते हैं। लोकोमोशन, देखिए ये जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, यानी इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये कॉम्ब प्लेट्स में इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें ये कॉम्ब प्लेट्स अरेंज होती हैं और इनके ऊपर ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड होती हैं। तो ये सीलिया जो है वो वाटर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये प्लेट्स जो होती हैं एक्चुअल में इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। क्लियर, आई होप। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बॉडी शेप कैसी होती है। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं डायग्राम में, बॉडी इज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल एंड जेली शेप्ड भी हो सकती है। सिमेट्री की बात करें तो जैसा आपको मालूम है कि जो भी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल शेप वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेडियली सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि रेडियल सिमेट्रिकल इनको अगर आप किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, इस तरह से इनको रेडियल सिमेट्रिकल कहा जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले जो हमने पॉरीफेरा पढ़ा था वहाँ पर सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद टिश्यू लेवल हमने सिलेंट्रा में पढ़ा और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेल्स जो होती हैं वो टिश्यू लेवल तक डेवलप होती हैं। जर्म लेयर्स की बात करते हैं बच्चों तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें एक एक्टोडर्म होती है और दूसरी एंडोडर्म। जब भी लेयर्स सिर्फ 2 होंगी तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अगर लेयर्स का नंबर 3 हो जाता है यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होती है तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सीलोम की बात करें तो यहाँ पर देखिए सीलोम एक्चुअल में क्या होती है, गट और जो बॉडी का उसकी जो कैविटी प्रेजेंट होती है उनके बीच में एक और कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको सीलोम कहा जाता है। वो जो सीलोम होती है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है, इसलिए इनको एसीलोमेट कहा जाता है। ये एसीलोमेट होते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। स्केलेटन की बात करें तो किसी भी तरह का कोई स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि स्केलेटन एब्सेंट है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है बॉडी की। डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर होता है। यहाँ देखिए ये एक माउथ प्रेजेंट होता है और अगर हम इसके अपोजिट साइड में बात करें तो यहाँ पर स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन का काम करती हैं। ओपनिंग सिर्फ एक ही होती है, इसीलिए जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड सैक ऑफ बॉडी प्लान है। यहाँ पर अगर हम देखें इनके सेंसरी ऑर्गन्स
तो सेंसरी ऑर्गन्स किस फॉर्म में होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्टेटोसिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस टाइप की सेल्स जो होती हैं वो सेंसरी ऑर्गन का काम करती हैं, और वो बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ माउथ में प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पर माउथ इधर है और इधर आपको ये स्टेटोसिस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाली जो सेल्स होती हैं ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन सिमिलर ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स दोनों सेक्स सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट इसको कहा जाता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यानी पानी में होता है बाहर, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना ये इसके गुड एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये जो एग्जांपल्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। एंड अब हम इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं जो है बायोल्यूमिनेसेंस। ये इसका क्या मतलब होता है? तो आइए डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसमें वो अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं और इस वजह से वो अंधेरे में चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। जस्ट लाइक जुगनू, जुगनू के बारे में आपने पढ़ा होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं क्योंकि ये लाइट एमिट करते हैं और ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टीनोफोरा का। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखें ये किस तरह से ये आपको ब्यूटीफुल सी शेप दिखाई दे रही है और ये क्या है, आपको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। तो दिस इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम नेक्स्ट जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।